कहानी की शुरुआत में हम डेलरो और विलेमा को देखते हैं जो अपनी बेटी कैट को मेले में घुमाकर घर वापस जा रहे होते हैं। कैट मेले में से एक चॉकलेट खरीदती है और उसे लेकर अपने कार में बैठ जाती है। डेलरो जब कार स्टार्ट करके घर जाने लगता है तो विलेमा खराब मौसम को देखकर उसे कार ड्राइव करने से मना कर देती है, लेकिन डेलरो विलेमा से कहता है कि हमें कुछ नहीं होगा, हम जल्द ही घर पहुंच जाएंगे। ये कहते हुए डेलरो कार ड्राइव करने लगता है। वहीं कार में बैठी कैट जब उस चॉकलेट को खाती है तो उसमें से एक कीड़ा निकलता है, जिसे देखकर कैट जोर से चिल्लाने लगती है। कैट को चिल्लाते देख डेलरो और विलेमा घबरा जाते हैं और वो कैट की ओर देखने लग जाते हैं, जिससे उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और कार एक नदी में जा गिरती है। कैट के मॉम और डैड कैट को तो कार से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन वो खुद पानी में डूब जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। उस एक पल में कैट अपने मॉम और डैड दोनों को खो देती है। इसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती है और हम नर्क में बफेलो बेलजार नाम के एक यमदूत को देखते हैं जो बुरे लोगों की आत्माओं को पनिश कर रहा होता है। वहीं विंडल और वाइल्ड नाम के दो शैतान बेलजार के सर में एक क्रीम की सहायता से बाल लगा रहे होते हैं। विल्ड बाल लगाते हुए उस हेयर क्रीम को खाने लगता है। विंडल जब ये देखता है तो विल्ड को डांटने लगता है और कहता है कि बेलजार यदि गंजा हुआ तो हम पर देशद्रोह का केस डाल देगा। इस बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है तो विंडल वेल्ड से पूछता है कि तुमने ये क्रीम क्यों खाई। तो वेल्ड कहता है कि इस क्रीम को खाने से पेट में गुड़गुड़ी होती है और वेल्ड जबरदस्ती विंडल को भी वो क्रीम खिला देता है। क्रीम को खाने के बाद विंडल को भी काफी अच्छा लगता है। इसके बाद वो दोनों एक सपने में खो जाते हैं और उस सपने में वो कैट को देखते हैं और जैसे ही वो दोनों कैट का हाथ पकड़ते हैं बेलजार उन्हें देख लेता है और उन्हें अपना काम करने के लिए कहता है। इसके बाद हम कैट को देखते हैं जो आरबीसी गर्ल्स स्कूल से निकलकर रस्ट बैंक स्कूल में जा रही होती है। कैट के मॉम और डैड को गुजरे 5 साल हो गए होते हैं। ये 5 साल कैट के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहे। कैट जब रस्ट बैंक स्कूल जा रही होती है तो रास्ते में वो उस एक्सीडेंट वाले स्थान को देखती है तो काफी घबरा जाती है। वहीं कैट जब अपने डैड की ब्रेवरी को देखती है तो काफी हैरान होती है क्योंकि वो ब्रेवरी पूरी तरह से जल गया होता है। कैट जब मिसेस हंटर से पूछती है कि ये कब जला तो मिसेस हंटर कैट को बताती है कि ये ब्रेवरी उसके मॉम और डैड के शोक सभा वाले दिन ही जल गया। इसके बाद जब कैट आगे बढ़ती है तो वो अपने घर को देखती है, जिसे देखने के बाद उसे अपना बचपन याद आ जाता है। थोड़ी ही देर में मिसेस हंटर उसे स्कूल छोड़ देती है जहाँ पर कैट को कुछ लड़कियाँ मिलती है। वो कैट को स्कूल के रूटीन और नियमों के बारे में बताती है। उन्हीं में से एक सिवोन नाम की लड़की कैट के डैड की रेडियो को छू देती है, जिससे कैट को गुस्सा आ जाता है और कैट सिवोन को धक्का दे देती है। तभी वहाँ रॉल नाम के लड़के से एक ईंट गिर जाती है, जिससे सिवोन बच जाती है। उन्हें लगता है कि कैट ने उसे बचाया है। इसके बाद कैट अपने रूम में चली जाती है। वहीं सिवोन सभी से कहती है कि कैट के आने से सब कुछ अच्छा होगा। कैट उस स्कूल के फादर लेवल बीस्ट से मिलती है जो कैट को उस स्कूल का यूनिफॉर्म देते हैं, जिसे पहनकर कैट अपने क्लास में एंट्री लेती है। तो सभी लोग कैट को देखकर काफी हैरान होते हैं। तभी कैट की नजर रॉल पे जाती है जिसके ईंट से कैट ने सिवोन को बचाया था। कैट जब रॉल को देखती है तो वो उससे पूछती है कि तुम वहाँ उस पर क्या कर रहे थे। तो रॉल कैट से कहता है कि मैं ऊपर अपने आर्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। थोड़ी ही देर में वहाँ उनकी टीचर आ जाती है जो उन्हें मिमिक ऑक्टोपस के बारे में बताती है कि ये एक ऐसा जीव है जो अपना रंग और आकार बदलकर किसी को भी धोखा दे सकता है। उस जीव के टेस्ट के लिए टीचर कैट को बुलाती है। कैट के छूते ही वो ऑक्टोपस एक ह्यूमन स्कल के रूप में बदल जाता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वहीं कैट को इलेक्ट्रिक का शॉक लगता है तो टीचर कैट को बाहर ले जाती है और जब उसका हाथ देखती है तो उस पर दांत के निशान होते हैं। कैट उस दांत के निशान को पहले कभी नहीं देखी होती है। कैट जब उस निशान को देखती है तो वो टीचर से पूछती है कि ये कैसा निशान है। तो टीचर बताती है कि ये निशान हमको बताता है कि तुम एक खास लड़की हो और इस बात को राज ही रखना होगा। इसके बाद हम विंडल और वेल्ड को देखते हैं जो अपना ड्रीम फेयरी पार्क को बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। तभी उनके लिए एक संदेश आता है जिसमें उन्हें पता चलता है कि कैट एक नर्क की परी है, इसलिए उसके हाथ पर दांत के निशान हैं। विंडल और वेल्ड का सपना एक ड्रीम फेयरी को बनाना होता है, लेकिन बेलजार उनके इस सपने को कभी पूरा नहीं करता, इसलिए वो दोनों कैट से मिलने की सोचते हैं। इसके बाद हम एमगार्ड और लेन को देखते हैं जो रस्ट बैंक स्कूल पर कब्जा करना चाहते हैं। वो दोनों रस्ट बैंक पर कब्जा कर वहाँ अपना प्रिजन बनाना चाहते हैं। तभी वहाँ स्कूल के फादर बीस्ट आ जाते हैं। फादर बीस्ट और एमगार्ड के बीच स्कूल को लेकर काफी बहस हो जाती है तो एमगार्ड फादर बीस्ट को स्टिक से मारकर बेहोश कर देती है और उसे पास के एक तालाब में फेंक देती है। इसके बाद हम रॉल की मॉम को देखते हैं जिसे एमगार्ड और लेन के नापाक इरादे के बारे में पता होता है, इसीलिए वो टाउन के काउंसिल मेंबर से बात करके उन्हें जेल में बंद करवाना चाहती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। वहीं रॉल अपने घर की छत पर अपना आर्ट बना रहा होता है। उधर कैट अपने मॉम और डैड को काफी मिस कर रही होती है और रात में जब कैट सोती है तो उसे एक सपना आता है जिसमें उसकी
मॉम और डैड की मौत हुई थी। उसी सपने में वेंडल और वेल्ड भी आते हैं, जो कैट से कहते हैं कि तुम हमें इंसानों की दुनिया में बुलाओ, हम इसके बदले में तुम्हें कुछ भी दे सकते हैं। तो कैट उनसे कहती है कि मुझे अपने पेरेंट्स के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो दोनों कैट से झूठ कह देते हैं कि वो उनके पेरेंट्स को जिंदा कर देंगे, लेकिन इसके बदले तुम्हें बियर बब को ढूंढना होगा और उसे कब्रिस्तान में पूनम की रात ले जाकर हमें इंसान की दुनिया में लाना होगा। इस बात पर कैट तैयार हो जाती है। इसके बाद कैट की नींद खुल जाती है और वो बियर बब को ढूंढने के लिए निकल जाती है। कैट को बियर्सबर्ग मनबर्ग के कमरे में मिल जाता है। तभी वहाँ पर मनबर्ग आ जाता है, जो कैट को बियर्सबर्ग को ले जाते हुए देख लेता है। उधर विंडल और वेल्ड को किसी जीव को जिंदा करने का उपाय मिल जाता है। फादर विस्ट की मौत पर सभी लोग उन्हें अलविदा कहते हैं और फूल चढ़ाते हैं। वहीं जब सभी लोग कब्रिस्तान से जाने लगते हैं तो कैट रॉल को अपने साथ लेकर विंडल और वेल्ड को बुलाने के लिए चली जाती है। उधर विंडल और वेल्ड भी कैट का इंतजार कर रहे होते हैं। कैट रॉल को लेकर अपने पेरेंट्स के समाधि के पास जाती है और उस बियर की मदद से विंडल और वेल्ड को बुलाने की कोशिश करती है। रॉल जब कैट से पूछता है कि वो क्या कर रही है तो कैट रॉल को बताती है कि वो अपने पेरेंट्स को वापस बुलाने के लिए शैतानों से एक सौदा किया है। कैट उस बियर्स की मदद से उन्हें अपनी दुनिया में बुलाती है। विंडल और वेल्ड जब कैट के पास आ रहे होते हैं तभी उनके रास्ते में एक पत्थर गिर जाता है और उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है और वो कैट के पास ना पहुंचकर फादर बीस्ट के पास पहुंच जाते हैं। वेंडल और वेल्ड जब कैट के पास नहीं पहुंचते हैं तो उसे लगता है कि उन दोनों ने उसे धोखा दिया है, इसीलिए कैट रॉल को लेकर वापस जाने लगती है। तभी वहां उनकी टीचर सिस्टर हेले आ जाती है। तो कैट बहाना बनाते हुए सिस्टर हेले से कहती है कि वो अपने पेरेंट्स से मिलने रॉल के साथ आई है। सिस्टर हेले उन दोनों को लेकर स्कूल चली जाती है। वेंडल और वेल्ड को जब कैट नहीं मिलती है तो वो दोनों उस क्रीम को एक मुर्दे पे आजमाते हैं और वो मुर्दा कोई और नहीं बल्कि फादर बीस्ट होता है। उनका क्रीम काम कर जाता है और फादर बीस्ट जिंदा हो जाते हैं। इसके बदले वो दोनों फादर बीस्ट से पैसे की मांग करते हैं ताकि वो अपना ड्रीम फेयरी खोल सके। इस पर फादर उन्हें बताता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। तो वेंडल और वेल्ड फादर को दोबारा मारने की कोशिश करते हैं। तभी फादर को एमगार्ड की बातें याद आ जाती है, जो उसे कही होती है कि अगर वो इस बार भी चुनाव जीतती है तो वो फादर के स्कूल के लिए बहुत सारे पैसे देगी। इसीलिए फादर वेंडल और वेल्ड को काउंसिल मेंबर के लोगों को जिंदा करने के लिए कहता है ताकि वो लोग वोट देकर एमगार्ड को जिता सके। वहीं जब सिस्टर हेली स्कूल में पहुंचती है तो कैट से कहती है कि वो अपने हाथ का निशान का राज किसी को ना बताए। अगले दिन स्कूल में जब बच्चों को पता चलता है कि फादर बीस्ट जिंदा है तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं। वहीं सिस्टर हेली काफी हैरान होती है और वो मैनबर्ग के पास जाती है और उसे बताती है। तो मैनबर्ग हेली से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैनबर्ग को लगता है कि बियर्सबर्ग हेली ने चुराया है। इस पर हेली सच का पता लगाने के लिए कैट के पास जाती है। सिस्टर हेली जैसे ही उन दोनों को खोजते हुए क्लास में जाती है वो देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से भाग गए हैं। इधर जब एमगार्ड को पता चलता है कि फादर बीस्ट जिंदा है तो वो उस तालाब के पास जाती है जहाँ उसने बीस्ट को फेंका था। तभी वहाँ पर बीस्ट आ जाता है, जिसे देखकर वे डर जाते हैं और उसे मारने के लिए दोबारा उस पर हमला करते हैं। लेकिन बीस्ट उन्हें बताता है कि वो उन्हें काउंसिल मेंबर्स का वोट दिलाने में मदद कर सकता है। इसके बाद बीस्ट वेंडल और वेल्ड को उससे मिलाता है और उनसे कहता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे जिंदा किया है। ये लोग काउंसिल मेंबर को दोबारा जिंदा करेंगे जो तुम्हें वोट कर सकेंगे। लेकिन इसके बदले वेंडर और वेल्ड एमगार्ड से बहुत सारे पैसे की मांग करते हैं ताकि वो अपना ड्रीम फेयरी खोल सके। एमगार्ड इसके लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो काउंसिल मेंबर के अलावा किसी और को भी जिंदा करने से मना करती है। इस पर वेंडल और वेल्ड भी मान जाते हैं। इसके बाद वेंडर और वेल्ड जब काउंसिल मेंबर्स की कब्रें खोदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कैट आ जाती है, जो उन्हें अपने पेरेंट्स को जिंदा करने के लिए कहती है। लेकिन वे दोनों एमगार्ड के कहे मुताबिक उन्हें जिंदा नहीं करते हैं और बहाना बनाकर कैट को वहाँ से भगा देते हैं और रॉल को अपने साथ लेकर उससे काउंसिल मेंबर्स के लोगों को जिंदा करवाते हैं। सभी को जिंदा करवाने के बाद वो दोनों रॉल को बांध देते हैं और वो उस क्रीम को खाने लगते हैं। इस पर रॉल उनसे कहता है कि तुम सब उसे मत खाओ, नहीं तो कैट के पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो वेल्ड रॉल से कहता है कि हम लोग कैट के पेरेंट्स को जिंदा नहीं करने वाले हैं क्योंकि उन्होंने एमगार्ड से वादा किया है। रॉल जब ये बात सुनता है तो समझ जाता है कि ये लोग कैट के पेरेंट्स को जिंदा नहीं करने वाले हैं। तो जब वे दोनों सो जाते हैं तो रॉल उनकी क्रीम चुराकर कैट के मॉम और डैड को जिंदा कर देता है और उन्हें घर भेज देता है। तभी वहाँ पर वेंडल और वेल्ड आ जाते हैं, जो रॉल को क्रीम चुराने और कैट के पेरेंट्स को जिंदा करने पर उसे पनिश करते हैं। वहीं जब कैट अपने घर के पास से गुजर रही होती है तो वहाँ के मरे लोगों को जिंदा देखकर काफी हैरान होती है। तभी वो अपने घर पर कुछ पैरों के निशान देखती है और उस निशान को पीछा करते हुए घर के अंदर जाती है, जहाँ
जहाँ पर वो देखती है कि उसके मॉम और डैड जिंदा हो गए हैं। वो अपने मॉम और डैड को जिंदा देखकर काफी खुश होती है। कैट जब अपने मॉम और डैड से बातें कर रही होती है तभी उसके निशान वाले हाथ बेकाबू होने लगते हैं। जब कैट के डैड उसके हाथ पर वो निशान देखते हैं तो कैट उन्हें सब बता देती है और कहती है कि मैंने नर्क के 2 शैतानों से आपको जिंदा करने का सौदा किया था। तो उसके पेरेंट उसे बताते हैं कि वो कोई शैतान नहीं था बल्कि रॉल नाम का एक लड़का था। कैट को जब पता चलता है कि रॉल की जान खतरे में है तो वो उसे बचाने के लिए जाती है। उधर बेलजार को जब ये पता चलता है कि उसके विंडर और वेल्ड दोनों बेटे वहाँ नहीं है तो वो काफी गुस्सा होता है। इधर कैट रॉल को बचाकर वहाँ पर अपने और रॉल के शूज को छोड़कर सॉस गिरा देती है, जिससे विंडर और वेल्ड को लगता है कि कैट और रॉल को उनकी सवारी ने खा लिया है। कैट रॉल को लेकर अपने घर जाने लगती है तभी वहाँ पर सिस्टर हेली आ जाती है। दरअसल हेली को यह पता चल जाता है कि वियर्स बब को कैट नहीं चुराया है। कैट हेली को बताती है कि उसने अपने मॉम और डैड को जिंदा करने के लिए ऐसा किया। तो सिस्टर हेली उसे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो कैट उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन जब सिस्टर हेली उसे बताती है कि वो भी नर्क की परी है तो वो उसके साथ चली जाती है। हेली कैट को मैनबर्ग के पास ले जाकर सब कुछ बता देती है और उसे कहती है कि कुछ शैतान मुर्दों की फौज खड़ी कर रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए नर्क की 2 परियों की जरूरत है, इसीलिए तुम्हें हमारे खून को मिलाना होगा। मैनबर्ग उन दोनों के खून को मिलाकर मुक्ति कक्ष में डाल देता है। वहीं क्लैक्सन कॉर्प के प्रिजन की वोटिंग हो रही होती है। वहाँ उपस्थित सभी मेंबर इमगार्ड के खिलाफ होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पुराने काउंसिल मेंबर आ जाते हैं जो इमगार्ड के पक्ष में वोट करके उसे जिता देते हैं। जीत की खुशी में इमगार्ड फादर बिस्ट को पैसे देता है, लेकिन सिवोन इमगार्ड की बेटी को उनके प्रिजन के बुरे इरादे के बारे में पता चल जाता है कि उसकी मॉम कैदी के नाम पर बहुत सारा पैसा लेंगी, उसके बदले में वो कैदी को जानवरों की तरह रखेंगी। तो सिवोन अपनी मॉम से काफी नाराज हो जाती है। उधर सिस्टर हेली कैट को उन शैतान के जादू से मुक्त करने के लिए उसे उसके अतीत से मिलाती है, क्योंकि उस पर सारा जादू उसकी अतीत के कारण ही होता है। कैट डटकर मुकाबला करती है। वहीं फादर बीस्ट जब पैसे लेकर विंडल और वेल्ड के पास जाते हैं तो विंडल और वेल्ड बीस्ट को ये बात बता देते हैं कि कैट के मॉम और डैड भी जिंदा हो गए हैं। इस बात से फादर बीस्ट काफी हैरान हो जाता है और उन्हें किडनैप करने के लिए विंडल और वेल्ड के साथ उसके घर जाता है। इधर कैट अपने अतीत से काफी डटकर मुकाबला करती है और जीत जाती है। इसके बदले में कैट को भविष्य देखने की शक्ति मिल जाती है। तभी सिस्टर हेली को चक्कर आ जाता है और वो भी नीचे गिर जाती है। वहीं बेलजार अपने बेटे विंडल और वेल्ड को खोजने के लिए नर्क से बाहर धरती पर आता है। इधर फादर बिस्ट कैट के मॉम और डैड को किडनैप करके वहाँ से ले जाता है। रॉल कैट के फादर को किडनैप करते हुए देख लेता है और उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाता है। तो रॉल तुरंत कैट के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। कैट रॉल को लेकर अपने मॉम डैड को बचाने जाती है, जहाँ पर विंडल और वेल्ड कैट के पेरेंट्स को बंदी बनाए होते हैं। कैट उनके पास जाती है और उनसे अपने पेरेंट्स को छुड़ा लेती है। वहीं पर सिवोन भी पहुंच जाती है, जो उन सबको अपने मॉम इमगार्ड की असलियत बता देती है। फादर जब उन पैसों को चेक करते हैं जो इमगार्ड से लाए थे तो देखते हैं कि वो सब नकली होता है। इसके बाद सभी लोग कल्सुन कॉर्प के खिलाफ हो जाते हैं। इसके बाद वो इमगार्ड के बनते प्रिजन को रोकने का डिसाइड करते हैं। तभी वहाँ पर बेलजार अपने बेटे को ढूंढते हुए आ जाता है। बेलजार को देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन बेलजार इतना बड़ा होता है कि वो उन्हें पकड़ लेता है। और जब बेलजार अपने हेयर क्रीम को खत्म हुआ देखता है तो काफी गुस्सा होता है। तो मैनबर्ग बेलजार को गुस्सा शांत करने और उन्हें छोड़ने के लिए बेलजार को उनके खोए हुए बेटे दिखाता है, जिसे देखकर बेलजार शांत हो जाता है और उन्हें छोड़ देता है और उन्हें बताता है कि उस क्रीम का असर ज्यादा दिन तक नहीं होता है। दरअसल कैट के मॉम और डैड कुछ ही समय में मरने वाले होते हैं। ये बताकर बेलजार अपने बेटे को लेकर नर्क वापस चला जाता है। उधर इमगार्ड अपने वर्कर को रस्ट बैंक को गिराने का आदेश देती है, लेकिन जैसे ही वर्कर मशीन लेकर रस्ट बैंक को गिराने के लिए जाते हैं तभी वहाँ पर कैट सभी को लेकर पहुँच जाती है और वो सभी मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। एक एक करके वो सभी वर्कर को मार डालते हैं। इमगार्ड जब अपने प्लान को बर्बाद होते हुए देखती है तो वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है जो उसे अरेस्ट करके वहाँ से ले जाती है। इस तरह कैट अपने साथियों के साथ मिलकर रस्ट बैंक को बचा लेती है। वहीं कैट के मॉम और डैड की तबीयत खराब होने लगती है तो वे दोनों कैट से भविष्य देखने के लिए कहते हैं। कैट भविष्य देखकर उन्हें बताती है कि उनका रस्ट बैंक पूरी तरह से बदलकर नया हो गया है और सब कुछ पहले जैसा हो गया है। इसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।